प्यारे गुरुजी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं इस मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, बहुत प्यारा है, क्योंकि आज मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाह रही हूँ। गुरु जी ने मेरी आंखें बिल्कुल ठीक कर दी हैं। गुरु जी ने मेरे बच्चे का काम बिल्कुल अच्छा कर दिया है और गुरु जी ने सारे ही काम मेरे बना दिए हैं, घर को खुशियों से भर दिया है। और गुरु जी से मैं माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सोचती तो हमेशा रहती हूँ कि आज करना है, आज करना है। गुरु जी कान पकड़ कर सॉरी कि आपकी जो बेटी है ना नालायक, वो आपका सत्संग शेयर करने में थोड़ी कंजूसी कर जाती है। तो सॉरी गुरु जी, माफ़ करना। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि हमेशा आपने मुझे दुआएं दी हैं, हमेशा ब्लेस किया है, मेरी आँखों के लिए ब्लेस किया है। मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनमें आपने हमेशा साथ दिया है। तो गुरुजी के साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी आज मकर संक्रांति के दिन मेरी प्यारी संगत को, जो भी परेशान है वहाँ, जो भी बच्चे हैं, जो भी अंकल आंटी हैं, सबको ब्लेस करना, सबकी झोलियाँ भरना, सबको खुशियाँ देना और जो भी जिसकी भी मुरादें हैं सबकी पूरी करना, जैसे आपने गुरुजी मेरी पूरी की हैं। तो गुरुजी आप अपनी बेटी से नाराज़ मत होना, बिल्कुल भी नाराज़ मत होना, क्योंकि उसमें एक ही कमी है, बस शुक्राना करने में थोड़ी कंजूसी कर देती है। तो प्लीज़ आप नाराज़ मत होना, हमेशा हमारे साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, हमेशा उनकी रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही बाबा। यहाँ पर सुबह के 6:06 हुए हैं बाबा, और आज की तारीख है 14 जनवरी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं शुक्राना करती हूँ आपको, हर बात का शुक्राना बाबा। हमारे जीवन में आपने बहुत सारी खुशियाँ दी हैं बाबा। आपने हमारे जीवन को खुशियों से भर दिया है बाबा, खुशियों से और प्रेम से भर दिया बाबा। इस बात के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपको बाबा। हमारी संगत परिवार में जो भी आंटियाँ अपने अपने इमोशंस लेकर आती हैं अपने रिलेशंस के प्रति, कोई अपने मम्मी के लिए, कोई अपने और परिवारजनों के लिए, उन सब के इमोशंस देख के मैं भी इमोशनल फील करती हूँ। और जब हम बात कर रहे होते हैं उस टाइम हम उन्हें समझा रहे होते हैं, लेकिन बाद में हम उनकी बातों को सोचते हैं, उनकी बातों पर गहराई से चिंतन करते हैं कि वो लोग अपने प्रियजनों से कितना प्यार करते हैं। हम लोग बहुत जल्दी कह देते हैं कि हमें मोह नहीं रखना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में हमारे अंदर मोह कूट कूट के भरा हुआ होता है। हमें जो चीज़ जिस समय मिली होती है हम उसको भूल जाते हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं करते, और जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है फिर हम उसे याद करते हैं। यही है बाबा, हम सब का हाल यही है। हमें जो भी परमात्मा ने दिया है, हम सब उन सब दातों का शुक्राना करते हैं बाबा को। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको जो भी कुछ मिला हुआ है वो सब आपकी देन है बाबा, आपका गिफ्ट है।
रिश्ते नाते, जो भी वस्तु सामग्री, सब कुछ, जो भी कुछ हमको प्राप्त है बाबा, वो सब कुछ आपका दिया हुआ है। और हम शुक्राना करते हैं उन सभी चीज़ों का, उन सभी वस्तुओं का, उन सभी व्यक्तियों का जो हमारे जीवन में हैं वर्तमान काल में, चाहे वो किसी भी रूप में हमारे जीवन में आए हैं। हम उन सब की वैल्यू करते हैं, उन सब से प्यार करते हैं और उन सब का धन्यवाद करते हैं बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जीवन में, हमारे कांटेक्ट में जो भी व्यक्ति आता है उन सब का शुक्राना है बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, कल मैं डेंटिस्ट के यहाँ पर गई थी और मेरी डेंटल क्लिनिक थी। तो ये सब सेवाएं भी आपने हमको बख्शी हुई हैं बाबा। मतलब हमारी सेवाएं हमको जो मिली हुई है, कि हमको डेंटिस्ट मिले हुए हैं, वो हमारे दांतों की रेगुलर क्लीनिंग करवाते रहते हैं। मैं उनका शुक्राना करती हूँ। और हमारे संगत परिवार में सभी आंटियों का शुक्राना करती हूँ, जो जिनसे हम हर एक आत्मा से, हर एक संगत आंटी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है बाबा। उनका हर एक जो इमोशन है वो हमको बहुत कुछ सिखाता है। और उनका प्यार हमारे लिए बहुत अनमोल है। सभी आंटियों ने कल मुझे बहुत प्यार दिया। मैं सभी आंटियों का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मीरा आंटी जो सबको ही बहुत बहुत ब्लेसिंग देती हैं हर बार। कोई भी, किसी का भी बर्थडे होता है तो वो हमेशा सभी को ब्लेसिंग देती हैं, रिकॉर्ड कर कर के भेजती हैं अपनी आवाज़ में। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। बलजीत आंटी, निशी आंटी, शिखा आंटी, रश्मि आंटी, आकांक्षा आंटी, शालिनी आंटी, विकास भैया, सभी आंटी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सब ने इतने गुड विशेस दिए, बाबा ने इतने गुड विशेस दिए। मैं सबका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, सबका आभार प्रकट करती हूँ। मेरी बेटी ने कल, बाबा मेरी बेटी ने कल वो एक छोटा सा केक जैसा बनाया था, तो मैं उसका भी, उस भाव का शुक्राना करती हूँ कि उसने इतने प्यार से एक पेस्ट्री की तरह कुछ बना के लेके आई थी वो मेरे लिए। उसके उस एफर्ट के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरी छोटी ननद का कॉल आया था, उसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरी मम्मी पापा का कॉल आया था, उनका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। सबका शुक्राना करती हूँ बाबा, जिन्होंने भी मुझे गुड विशेस दिए अपने दिल से। मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू बाबा। सभी आंटियों को, नीरज आंटी को शुक्राना, जो हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। और जो हमको बहुत प्यार करते हैं, मैं सबका शुक्राना करती हूँ बाबा। सबका भला हो, हम भी दिल से सबका भला मांगते हैं बाबा, सबके लिए दुआएं मांगते हैं। शुक्राना प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा ये जीवन अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। शब्द कम पड़ जाते हैं बाबा जब हम उस प्यार को महसूस करते हैं जो आपकी वजह से हमको मिलता है, जो अच्छी भावनाएं हमको अंदर, अपने अंदर महसूस होती हैं, जो हमको आपके कारण मिली हैं। उनका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और शब्दों में मैं उनको बखान नहीं कर पाती हूँ बाबा।
मैं वहाँ पे डेंटिस्ट के जब पहुँची तो एक फॉर्म भरना होता है वहाँ पे। तो उस पेज पे बहुत सारी डिजीज़ लिखी हुई थी और पूछा जाता है उसमें आपको कोई बैड हैबिट तो नहीं है। तो वो सारे में हमने नो लिखा और वो सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा ने हमें स्वस्थ बना के रखा हुआ है। तो शुक्राना, शुक्राना बाबा। हमको ऐसी कोई बैड हैबिट भी नहीं है बाबा। इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना बाबा। थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपने हमको जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया बाबा। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू बाबा। आज अपने जन्मदिन के अवसर पर यही मेरा एक छोटा सा शुक्राना है बाबा, आपके श्री चरणों में। थैंक यू बाबा। थैंक यू फॉर ऑल योर गुड विशेस बाबा। थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके मैं यहीं पर अपना सत्संग पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। सुबह संध्या वेले का शुक्राना, सॉरी, अमृत वेले का शुक्राना, अमृत वेला जगाने का शुक्राना। गुरुपा सुबह के 5:36 हुए हैं संगत जी। और आज शुक्रवार का दिन है। वो मुझे दिन की भी कंफ्यूजन हो रही है। आज बृहस्पतिवार का दिन है। मैं गुरुपा के पावन चरणों में है अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। और गुरुपा ने बिठाया अपने चरणों में। गुरुपा की आज्ञा से सुबह उठ गई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं सौम्या एंड विपिन जी के कॉमन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सबका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी सौम्या जी, जय गुरु जी विपिन जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। कल का दिन बहुत अच्छा निकल गया है गुरु जी। कल मकर संक्रांति का दिन। गुरुपा कल तिल के लड्डू बनाए थे और बड़े प्यार से बांटे गुरु जी। जो जो भी मेरे आसपास था उनको दिए गुरु जी। आपकी आज्ञा सिर आंखों पे। गुरुपा ने कहा है कुछ भी बनाएगी प्रसाद उस सब में बांट। गुरुजी आपको भी भोग लगाया था। आपकी कृपा से हर भोग बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है गुरुजी। गुरुपा आंखों में धुंधलापन है लेकिन आपका थंबनेल नजर आ रहा है कि तेरी आंखों की रक्षा होगी। सत्संग सुन, समय निकल रहा है। काली क्रिया और बुरी ताकत भी खत्म होगी। महाबली का जाप कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। आपकी कृपा है, आप बल शक्ति विद्या देते हैं।
बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरो क्लेश विकार। जय बजरंग बली, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। बजरंग बली, आप महाबली हैं। आपका जाप, आपका सुंदरकांड मैं सुन के ही, चला के ही सोती हूँ, और आपकी कृपा से ही मुझे ताकत मिलती है। सारी बुरी काली क्रियाएं भी आपकी कृपा से कट जाएंगी। आप हमारी पूरी रक्षा कर रहे हैं, हमें सब कुछ दे रहे हैं बजरंग बली जी। आपकी हमेशा जय जयकार हो, और हमें राम जी से भी मिला देना बजरंग बली। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। गुरुपा ने कहा है, तेरे बेटे पर मेरी नजर है, संकट पास नहीं आएगा। और 5 5 5 5 की ब्लेसिंग दी है गुरु जी ने। गुरुपा ऐसे ही हुआ, मैं कोई भी चीज अपने हाथों से किसी को दे रही थी तो 5 की ही संख्या में दे रही थी। तिल के लड्डू नीचे भेजे, गार्ड वगैरह 2 3 वहां होते हैं तो 5 भेज दिए। मेड को भी सामान दिया था, ले जा आगे मंदिर में बांट देना, उसमें भी 5 भेजे थे लड्डू। ऐसे ही कई बार मेरे साथ हुआ कि 5 5 मैं दे रही हूँ। गुरुपा ने कहा है, इस सत्संग में तेरे भाग्य पर कृपा बरस रही है, सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमेशा कृपा कर रहे हैं और भाग्य का ताला खोल रहे हैं। हमें पूरा पूरा भरोसा है गुरु जी आपकी कृपा पे, गुरुपा की कृपा पे पूरा भरोसा है। और हमारी जीत अवश्य होगी गुरु जी, क्योंकि हमें श्रद्धा विश्वास और भरोसा आपके चरणों में है गुरुपा। गुरुपा ने कहा है, बेटा थक गया है और मैंने देख लिया है तेरी तकलीफ। जी गुरुपा, माँ को बच्चों की ही फिक्र लगी रहती है, तकलीफ होती है जब बेटे के चेहरे पर तकलीफ देखते हैं, दुख देखते हैं। और हंसता मुस्कुराता हुआ जब घर आए तो खुशी खुशी होती है, सुख मिलता है, चैन मिलता है, सुकून मिलता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं बाहर सफलता मिल रही है अपने काम में। वो सब आप ही करने वाले हैं गुरु जी, और आप उसके हमेशा साथ हैं और आप कर रहे हैं गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरुपा ने कहा है, बेटा सूर्य देव की रोशनी ब्लेसिंग्स तेरे जीवन में लौटेगी। रोज जो मैं सूर्य देव से सुबह उठ के माथा टेक के यही मांगती हूँ, सूर्य देवता आपकी रोशनी चारों तरफ फैले, मेरे जीवन में भी, सारी संगत के जीवन में। तो वो रोशनी जरूर फैलेगी, हमारे जीवन में लौटेगी। चारों तरफ अंधियारा दिखता था पहले, लेकिन कृपा होगी सूर्य देव की शक्ति से भाग्य बदलेगा, ये गुरुपा ने कह दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी अनंतम अनंतम कृपा है, असीम कृपा है, जो मेरी हर बात को देखते हो, सुनते हो। बताओ, मैंने सूर्य देव से प्रेयर की थी और वो मेरे गुरुपा को पता है। सूर्य देव से जो मैं रोज प्रेयर करती हूँ कि आपकी रोशनी से ब्लेसिंग मिले पूरे यूनिवर्स को, मेरे जीवन को, जिसके जीवन में भी अंधेरा है सबको। तो जो भी हम प्रेयर करते हैं वो हमारे गुरुपा को पता होता है। जय गुरु जी, और आपकी ब्लेसिंग्स मिलती है गुरु जी हमें। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कहा, आंखों की ब्लेसिंग्स ले ले बेटा, सत्संग सुन, समय बहुत कम है। जी गुरुपा, मैं ये 1606
का सत्संग ज़रूर सुनूँगी। 1607 का तो मैंने सुना था रात को शायद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी आँखों की रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे सारे गम दूर करने के लिए शुक्राना, मुझे ताकत देने के लिए शुक्राना, मेरी काली क्रियाएँ, बुरी ताकत ख़त्म करने का शुक्राना गुरु जी, और महाबली की ब्लेसिंग्स देने का भी शुक्राना गुरुपा। कोई भी अनहोनी आप हमारे जीवन में नहीं होने देते हैं। सारा कष्ट आप अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुपा। आप कह रहे हैं कि मैंने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। गुरुपा, आप अपना भी ख्याल रखा करें गुरुजी। सबके कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं। कितना दर्द, कितना दुख होता होगा आपको, और हमेशा मुस्कुराते रहते हो गुरुजी। इतना दर्द सह के हमारे जीवन के दर्द लेने के लिए ही आप आए हैं गुरुपा। हमारे जीवन के सारे कष्ट लेने के लिए ही आप आए हैं गुरुजी। सबके जीवन को सुखी बनाने के लिए ही आप आए हैं मेरे गुरुपा। सबकी कठिनाइयाँ, सबके दुख, सबकी बीमारी खत्म करने के लिए और अपने ऊपर लेने के लिए ही आए हैं गुरुपा। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, उतना शुक्राना कम है गुरु जी। कितना भी करूं, आप ये दुख दर्द अपने ऊपर इतना लेते हो और अपना ध्यान भी नहीं रखते हो गुरु जी। दुख होता है हमें इस बात से गुरुपा। आप हमारे गुरु पापा हैं। नाम मंत्र जाप से थोड़ा बहुत आपको आपके कष्टों में कमी आती हो तो ये हमें आज्ञा दीजिए मंत्र जाप को बढ़ा देने की गुरु जी, ताकि पूरे यूनिवर्स में शक्तियाँ भरे, सुख भरे, और आपके जीवन में भी चारों तरफ से जो कष्ट आप ले लेते हैं उनमें थोड़ी राहत मिले। मंत्र जाप में मैंने सुना है गुरु जी के लिए मंत्र जाप करना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं करना चाहिए। तो जो भी मैं मंत्र जाप करूं, सारा वो आपके लिए हो गुरु जी। जितना भी अभी करूंगी वो सब आपके लिए हो गुरुपा। और आप ये सारे जो भी दर्द हो वो ठीक हो जाए। हम पास में बैठ के आपके चरणों की सेवा नहीं कर सकते, आपको दबा नहीं सकते गुरु जी। कोई भी हमारे लायक सेवा हो हमें बता देना मेरे गुरुपा, वो हम करें, ताकि हमारे गुरुपा भी बिल्कुल ही प्यार से सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रख पाए, हम उनका कुछ कष्ट ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी अनहोनी आपने कहा है नहीं होने दूंगा। और आज का सत्संग जो है, जिसका नंबर 826 है, उसमें कहा है गुरुपा ने कि ये ब्लेस्ड सत्संग है, इसको सुन, 7 लाख गंगा स्नान के बराबर इसका फल है। जय गुरु जी, ये मैंने सुन लिया था। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना प्यार भेजने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। कल का थोड़ा बहुत भोजन मैं 2-4 लोगों को खिला पाई, जिसमें पूरी और कचौरी थी मटर की, जो बनवाई थी। मेड लोग ही अपने घर में ले गए थे। और थोड़ा बहुत मैंने आज की खिचड़ी, लंगर है किसी मंदिर में, तो उसके लिए भी चावल और खिचड़ी वाले चावल और दाल भेज दी है मंदिर में, ताकि आज की खिचड़ी में मेरा भी हिस्सा चला जाए। तो गुरुपा ये सब आपने करवाया है गुरु जी, और करवाते रहिए गुरुपा। हमारे हाथों से दान पुण्य हो, हम कुछ किसी पर दया से कुछ कर पाए, वो सब आपने करवाना है गुरु जी। और तो कुछ भी नहीं किया मैंने, सब आप करते हो गुरुपा, हमारे बस की कुछ भी नहीं है गुरु जी। आप ऐसे ही हमारे ऊपर अपना मेहर वाला हाथ, आपने कहा है मेरा मेहर वाला हाथ तेरे सिर पे है, तेरे साथ है।
तेरी शरीर के सारे रोग भी खत्म होंगे। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग खड़ा हूँ और खुशी मनाया कर गुरुपा। लोहड़ी में भी मैं थी, मेरी मेट थी, बेटा था, मेरे दोनों डॉग थे और आप थे गुरुपा। आपने लोहड़ी जलवाई थी और जो भी थोड़ी बहुत खुशी हम मना सकते थे बैठ के मनाई। कोशिश करती हूँ माहौल अच्छा हो, खुशी वाला बन जाए, लेकिन आप ही हमारे परिवार को भरा पूरा करेंगे और ऐसे ही हमारे ऊपर रोशनी और फूल महकाते रहेंगे हमारी ज़िंदगी में। बहुत ज़रूरत है गुरुजी, बहुत ज़रूरत है गुरुपा। आप बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए मेरे बच्चों को, घर में रौनकें लगें, मिलजुल के रहें, भाई भाई बन के रहें। त्योहारों में तो कम से कम एक दूसरे से मिलें, माहौल अच्छा करें घर का। मुझे भी खुशी होगी गुरुजी कि हंसते गाते बच्चों को देखते हुए माँ प्रसन्न होती है, खुश होती है। जैसे आप चाहते हैं हम खुश रहें। मैं आपकी बेटी हूँ, सभी बेटियों को, सारी संगत को जैसे आप खुश देखना चाहते हैं, मैं भी अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ गुरुजी। खुशियाँ दो, बहारें दो, रोशनियाँ दो, चमक दो, सब हंसते खिलते परिवार दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब सारी काली क्रिया बुरी ताकतों का खत्म हो गया हो तो मेरे घर में अब खुशियाँ दो गुरुजी। सब काली क्रिया सब आपने खत्म कर दी है, कोई भी ताकत अब नहीं होगी, कोई ताकत बुरी ताकत अब घर में नहीं आएगी। सब आपका आशीर्वाद है, महाबली का आशीर्वाद है। तो अब खुशियाँ दो गुरुपा, खुशियाँ दो गुरुपा। खिलखिलाते हुए बच्चे देखूं, किलकारियां मारते हुए बच्चे देखूं, भरा भरा पूरा हरा भरा परिवार देखूं गुरुजी। इन अपनी आंखों से, आंखों की रक्षा आप कर रहे हैं, आपने आंखों की रक्षा का कहा है कि रक्षा होगी, तो इन आंखों से बहुत अच्छा देखना चाहती हूँ। चारों तरफ यूनिवर्स में भी बहारे ही बहारे देखूं। सबकी रक्षा करो गुरुपा, सबकी रक्षा करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। सबकी रक्षा करना, सबका भला करना। सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। ओम नमो महालक्ष्मी नमः, ओम नमो महालक्ष्मी नमः, ओम नमो महालक्ष्मी नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। आज 14 तारीख, 14 जनवरी 2026 बाबा। 777 4 टाइम्स 7 का ब्लेसिंग्स है, क्योंकि 777 हमारे 14 में है और यहाँ 1727 है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। 99% चार्ज है गुरु जी। बाबा मेरे, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष बाबा लेटी हुई हूँ, क्योंकि कुछ तो बहुत बड़ा नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो चुका था, जिसको ये जो आपने 824 और 823 वाला हमारे विपिन अंकल ने फ्लैश करा, तो जाके दवा का सहारा तो लेना ही पड़ा बाबा। जैसे कि आप बोलते हैं, दवा अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूँगा। उन आंटी के सत्संग में बाबा नंबर तो भूल जाती हूँ। आपने सुनवाया था कि हिंट नो समझ, वो मेरे जितने भी सारी शरीर के ऊपर ही सब क्रियाएं करी जाती है। अब बाबा ये सत्संग में भी बार बार सुन रही थी कि लंगर में या भंडारा में या कुछ में कुछ तो गलती हुआ है, कुछ गलती हुआ है बाबा। एक तो मेरा बड़ा बेटा आपकी कृपा से 2 बारी से यहाँ के सत्संग में आ जाता था। आपका अनंतम शुक्राना उस गुरु जी। पर यही है बाबा,
ज़्यादा कार्ब नहीं लेने की वजह से उसका क्रेविंग सिर्फ प्रोटीन डाइट पे रहता है, और जो कि नॉन वेज है गुरुजी। मैंने उस दिन उसको कहा था कि घर में मंगाना मत बेटा, यदि आपको खाना भी है तो आप जाओ बाहर खा के आओ, आके फिर कप नहा धो के कपड़ा लत्ता चेंज करके तभी आना। बाबा ने किसी को किसी चीज़ को कभी मना नहीं करा, लेकिन सत्संग वाले दिन मना करते हैं। उस दिन जो भी होता है वो सब सचखंड का प्रसाद होता है बेटा, और इतना उसको भी समझता नहीं है गुरुजी। आपने तो उसको 35 साल का बना दिया है, पर अभी भी बाबा उसमें से 2 ठो और हटा दीजिए तो 15 साल का ही है। बाबा मेरे नॉन वेज का उसको क्रेविंग बचपन से ही है, और बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद बाबा उसी को खाने की ज़्यादा जोर देता है। सिर्फ वही बाबा, मटन वगैरह नहीं, चिकन या अंडा बस, फिश भी इतना नहीं लेता। खैर गुरुजी, जैसे ही शायद वेला को जो भी बाहर से टहल के आया, घर में जो भी प्रोटीन डाइट मैंने बनाया था, यानी कि पनीर बनाया था पापा आपका, तो बाबा उससे सिर्फ पनीर ही लिया। शाम को भी कुछ ऐसे ही खाया जो कि प्रोटीन बेस्ड था। पर गुरुजी उसके तब ठंड की वजह से, ठंड तो यहाँ भी काफी कलकत्ता में पड़ा हुआ है गुरुजी, उसने रात को 12 बजे के करीब कुछ नॉन वेज ऑनलाइन मंगा के खाया था बाबा, जिसको उसने मुझे सुबह बताया कि माँ कल जब भी मैं शांत हुआ, जब जाके 12 बजे तक के, उसने सोचा क्या 12 बज गया तो दिन खत्म, और मतलब खा सकते हैं बाबा, अब क्या ही बोलूं, बोलने से तो बोला जाएगा कि इतना बड़ा हो गया बुद्धि नहीं है। पर बाबा जब तक नहीं आप उसको 1-to-1 कनेक्शन समझाएंगे तो उसको ये चीज भी समझ नहीं आएगा। आपका अनंतम शुक्राना है। 2-3 बार से जब मैंने कल्पना आंटी का भी सुना कि उनका भाई का ही कैटरर था, वो कैटरर वालों ने भी पी रखी होगी, भाई भी पी लेता है, तो अब मुझे ये चीज़ ट्राई किया कि गुल्लू तो बोल रहा था कि हाँ मैंने जब तक नहीं नॉन वेज वाला को मंगाया, सॉरी बाबा, फ़ोन आने की वजह से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने रिकॉर्डिंग डिस्कनेक्ट हो गया था बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि उसने इस चीज़ को एडमिट किया। बोले बोले तुमने 12 बजे तक के मंगाया था क्या? तब उसने कहा हाँ माँ। बोले बेटा इतना मैंने तुम्हें कहा कि एक दिन के लिए बेर कर लो, तुम कुछ और खा लेते, नो वेज मंगा के खा लेते, पर तुमने सुना नहीं। सत्संग के दिन नहीं खाया जाता है, कुछ कुछ नियम माना जाता है। तो उसने मैंने कहा अब तुम बाबा से बोल के माफी मांगो, क्योंकि बाबा सब कुछ तो कटवा देते हैं। जो भी उस दिन बाबा पूरा औरा को सत्संग के दिन पॉजिटिव करते हैं, घर का औरा, और तुम उसमें नॉनवेज मंगा के फिर वही नेगेटिविटी को बस आए हो, तो ये चीज़ सही नहीं है बाबू। तुम समझते नहीं हो अभी तक, तो इस चीज़ को समझा करो। जब मैं बोलती हूँ कि नहीं करो तो मत किया करो। मुझे उठा लिए होते, मैं कुछ बना देती तुमको खाने के लिए। तो उसने कहा माँ क्या हुआ? बोले पूरा इतना एलर्जी हो रखा। और अब पता नहीं 12 बजे रोटी मैंने पराठा दांत से तो खा नहीं पा रही हूँ, वो नरम नरम पराठा बनवाया था, जैसे कि एकादशी है, और बंद गोभी का सब्जी बना था बाबा। उसी को किसी तरह से हाफ एन आवर में खाई हूँ गुरु जी। उसके खाने के बाद बाबा पता नहीं क्या, तो जैसे लग रहा है कि मेरे अंदर में धड़कन बहुत तेज हो गया है, सारा शरीर में जैसे पिंचिंग पिंचिंग हो रहा है कि कोई स्टिंग कर रहा है, नेल प्रिक करा रहा है बाबा, और दोनों आंखों से झरझर झरझर पानी गिरे जा रहा है गुरुजी। और इतना खुजा रहा है, इतना खुजा रहा है गुरुजी कि मैं एकदम सहन नहीं कर पा रही हूँ। पूरा गला चोक्ट हो गया गुरुजी, बात भी नहीं कर पा रही थी, सांस लेने को तकलीफ हो रहा था, जो कि अभी भी थोड़ा रह गया है। तो बाबा सारा तो मैंने 2-3 बार उसको मैसेज किया, मैंने सोचा कि वो
सो रहा होगा या कहीं कुछ काम में बिजी होगा। और बाबा मेरे, उसने मुझे तो कहा कि आज ऑफिस से छुट्टी लिया है, पता नहीं गुरुजी क्या कर रहा है, डोंट नो। मैंने कहा अब तुम बाबा से माफ़ी मांगो, ये काम और दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि बाबा ने कहा कि गलती से गलती हो गया है, माफ़ी मांग के जय गुरुजी लिख लेने से आपको माफ़ी मिल जाएगी। तो बाबा, मैंने अपने बच्चे की तरफ से आपसे माफ़ी मांग लिया, वो भी आपसे माफ़ी मांग के जय गुरुजी लिखेगा बाबा। और बाबा को मैंने बोला है बेटा, क्योंकि बाबा उस दिन आपने टेलीपैथी मैसेज भी कहा, जो चीज़ तू मांग कर रही थी मैंने वो पूरा कर दिया, बस तू एक काम करना ना भूली, वो है शुक्राना। आज टेलीपैथी मैसेज में था बाबा। बाबा मेरे प्रार्थना से आपने सब समय मेरे बच्चों का सारा कष्ट मेरे ऊपर दिया है। तो मैं यही सोच रही थी कि शायद ये चीज़ गुल्लू को होने वाला था, तो अचानक से मुझे होने लग गया। बाबा मैं इतना तकलीफ पा रही थी, मैंने 2 एलर्जी का दवा भी लिया, मंत्र जाप तक करने का इतना धड़कन तेज हो रहा था बाबा, ये चादर कंबल पर मोजा वगैरह सब खोल लिया था बाबा। ठंड भी लग रहा था और गर्म, मतलब इंची की वजह से शरीर में पूरा तकलीफ पड़ रहा था। आँख का पानी बंद हुआ जब एलर्जी का दवा लिया, लेकिन बाबा आँख तो सूज गया है। वो उसको डांटा तो नहीं, समझाया कि ऐसा नहीं किया जाता है, कुछ कुछ चीज़ें को माना जाता है बेटा। मैं ठीक है माँ, घर जाता हूँ, तब मैं बाबा के सामने खड़े होकर माफ़ी मांग लूँगा। अगर तुम आवाज़ सुन के समझ नहीं पा रहे हो, हाँ समझ पा रहा हूँ कि आपको तकलीफ हो रहा है बात करने में। बाबा मैं अपने बेटी की तरफ, दोनों बेटों की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि बाबा का छोटा बेटा तो समझ गया कि सत्संग के दिन नॉनवेज नहीं खाते, पर वो बाबा ऐसे दूसरे दिन तो खाते ही है। और उतने छोटे बच्चे को मैं कहाँ से अभी ये कर लूँ, मना लूँ बाबा। आहिस्ता आहिस्ता वो भी समझ जाएगा कि नहीं, सामने बाबा के सामने बैठ के, बाबा आपके सामने तो बैठने ही नहीं देती मैं किसी को, भाई बरामदे में बैठो, अब दादा के घर में बैठो, गुल्लू के घर में बैठो, वो भी कारपेट डाल के नीचे बैठ के अपना खा लो, उसके बाद मत फ्लोर पे ही बैठ के खाओ और हट जाओ, खा के वहाँ सब सफाई कर दो। तो बाबा मेरे, आपका जनता एकदम शुक्राना, बच्चे ने बात मान लिया है और वो घर जाके आपसे माफी मांगेगा बाबा। बाबा आपको मकर संक्रांति का बहुत बहुत बधाई। बाबा हमारे यहाँ तो मकर संक्रांति यानी हम लोग इसको खिचड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि आज के दिन बाबा खिचड़ी बनाया जाता है, वो उड़द का टूटा हुआ दाल और चावल से। तो गुरु जी हमारे ससुराल में इस चीज़ को नहीं मनाया जाता, मैं भी कुछ हो गया था उस दिन, इसलिए दूसरे दिन खिचड़ी को बनाया जाता है बाबा। तो आज 3 बजे से खिचड़ी का मतलब वो मकर संक्रांति लगा था। आपने कल से बहुत सारे सत्संग में सुनाया कि दान करने से सत्संग में भी, और फिर वो बाबा दान, आज एकादशी की वजह से वो दान करना है संक्रांति के दिन, वो जो श्री मंदिर वाला ऐप में आता है। तो बाबा मैंने वही अपने तीनों मेट के लिए चावल, दाल, सरसों तेल, आलू, बैंगन, 5 चीज ऐसे करके बाबा मैंने नमक दे दिया दान में, और कहा कि मैंने टच कर लिया। सबने कहा कि टच करके दो, बाबा ने टच कर लिया तो मैंने भी टच कर लिया, जाओ ले जाओ। और उसके ऊपर बाबा बल्टू पार्टी की बेटी का आज हैप्पी बर्थडे भी है, उसका नाम तितली है। वो मैंने कुछ ऐसे इमिटेशन फिगर रिंग मंगवाए थे, एक रिंग उसको दिया है, 2 अपनी भतीजी के लिए रखी हूँ, और 3 तो हमारी जो तुम तापसी आंटी की बेटी रिंग की दीवानी है बाबा, उसके लिए उसके लिए रखा हुआ है। तो बाबा सेवा में आपने तो ये लिया मुझसे, दान करवाया, आपके सामने मैंने वो तिल का पट्टी लेके आई थी खुद से, और मुरमुरे का लड्डू, जो बाबा खाएगा। मैंने, हम लोग वो काले तिल वाला कोई खाता ही नहीं है, सबको तीखा तीता मतलब कड़वा लगता है, तो लाइनिंग
जो सब खा सकेंगे बाबा। वही मैं अपने आप को सबको सब भगवान जी को भोग लगाया बाबा। बाबा मेरे ये दोनों सत्संग में, जो पहले वाला सत्संग था, बाद वाले सत्संग में लक्ष्मी नारायण जी का जग जिक्र हुआ। मैंने आपसे यही कहा कल कि बाबा इतना झमेला किए मेरे हस्बैंड और बुबलो ने मिलके कि गुरुजी में सब भूल भाल गई थी। कल मैं जब वो ज्वेलर शॉप में गई थी गुरुजी, तो उन भैया को, उनका नाम राम मालाकर है, तो मैंने कहा रामदा इतना छोटा सा लक्ष्मी नारायण कहाँ से पाए हो? ये क्या चांदी का बनवाए हैं आप, डेमो के लिए रखे हैं? बोले नहीं नहीं दीदी, ये मैं खरीद के लाया हूँ, ये इमिटेशन है। और वो जैसे जर्मन सिल्वर टाइप के। अब बोले सच्ची सच्ची बोलो, आप खरीदे हो या कोई आपको बेच के गया? बोला नहीं, इतना छोटा सा चीज कौन ही बेचेगा मेरे को, मैं लेके आया था। आपको सुंदर लग रहा है दीदी तो आप ले जाओ। हाँ सुंदर तो बहुत है, इतना सुंदर से उनका चेहरा वगैरह इतने छोटे से है बाबा। मेरे इंडेक्स फिंगर के हाफ दोनों लक्ष्मी नारायण भगवान इतने सुंदर दिख रहे, इतने सुंदर। हमने सुंदर तो बहुत है, आप नहीं तो मेरे लिए भी मंगवा दो। बोले नहीं, आप इसी को ले जाओ। मैंने कहा भगवान को आपके घर से ऐसे ही ले जाऊंगी? बोले आप मेरी छोटी बहन है, आप ले जाओ, इसको कुछ नहीं होता। यहाँ दादा भी बोलती हो, मैं आपको दीदी बोलता हूँ। आपका मेरा आज से नहीं, बहुत दिनों से रिलेशन बाबा। जब भी मैंने कोई चीज़ को डिस्कार्ड किया है और जगह से, उन्होंने मुझे ज़्यादा ही अमाउंट दिया है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कल भी उन्होंने दिया तो बहुत कुछ डेप था जो कि हमारी छोटी आंटी से हस्बैंड ने लिया हुआ था, बाजार का लिया हुआ था, वो सबको मैंने चुकाया। बाद में जब बेटा फिर देगा तो बाबा फिर मैं उसको रख के और 200 काम में मैं लगाऊंगी बाबा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ गंवा दिया है अपना। इसको तो ये दोनों बाप बेटे को ही पूरा करना पड़ेगा गुरुजी। इन्हीं लोग का ना खिचड़ी और रायता है जिसको मेरे को समेटना पड़ा है। तो बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना है। मैंने गनुरा और लक्ष्मी माता के पीछे लक्ष्मी नारायण का स्वरूप, वो छोटा सा मूर्ति को रख दिया है मोर, छोटे से मोर के पास, और उनको टीका करती हूँ। जहाँ माता लक्ष्मी को फूल देती हूँ तो वैसे ही उन लोगों टच हो जा रहा है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि कल के दिन, गौरी के दिन अब लक्ष्मी नारायण के रूप में भी हमारे घर प्रधान है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब हमारे लिए बाबा शुभ संकेत है। बाबा मेरे, आप अपनी इस चुमकी को अच्छे से जानते हैं, कभी भी एक पैसा किसी की इधर उधर मैंने नहीं किया, तो मेरे हस्बैंड ने भी नहीं किया था पापा। पर मैं ही क्या बोलूँ, मैं तो सारा प्लानिंग प्लॉटिंग समझ गई। मैं वही बता रही थी आज, क्योंकि जो मेरा स्टाफ है वो दोनों तरफ से बिक चुका है। एक मेरे नंदोई ने और एक ऊपर के जो मेरे पार्टनर ने। मैं यदि सामने उनके खड़े हो जाऊंगी ना बाबा तो बोलती बंद करा दूंगी उनका। पर बाबा कोई फायदा नहीं है, जो चीज़ अच्छे से हो जाए, बेटा का यही कहना है। जो माँ शांति से निपटारा हो जा रहा है हो जाने दो। क्योंकि मैंने जैसे ही कहा कि माँ तो सेल नहीं करेगी, उसने कहा तब हमारा पैसा दे दीजिए और आप अपना डील कैंसिल कीजिए। और जो ये हम रेंटल वाला किए हैं ये सब का क्या? बोले अभी तो हम आपको रेंट से नहीं निकाल रहे हैं। वहाँ मेरे जो चीज़ पहले का जरूरत है वो चीज़ पहले होगा, उसके बाद तो बाबा इस मतलब क्या ही बोलूँ बाबा। इंसान नाग देवता को पोसते भी हैं, पालते भी हैं, दूध पिलाते हैं, जो डसने वाले होते हैं तो उसका क्या ही करे। आपका तो शुक्राना है गुरु जी। बच्चे ने अपनी गलती मानी, आपने आज मकर संक्रांति के दिन सेवा लिया। बाबा पता नहीं ये कौन सा क्या कर्मा कटिंग था कि मैं ये दोनों सत्संग सुनती रही और साथ में बाबा दवाई भी खाती रही। बाबा दवाई मतलब आपसे टच भी कराए, सब भी चैन हो उठी थी। आँख से तो बाबा जैसे बोझिल हो गया था सब कुछ, इतना झरझर झरझर आँख में से पानी निकल रहा है और सिर्फ खुजा रहा है, सिर्फ खुजा रहा है, सिर्फ खुजा रहा है बाबा। दोनों आँखों से सूजन आ गई।
गला तो अभी भी क्लियर नहीं है गुरुजी, बहुत जबरदस्ती का आवाज निकल रहा है मेरे। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप मुझे और मेरे बेटे को माफ करिए गुरुजी। भी समझाने के बावजूद भी उसने गलती से भूख की वजह से भी 200 ग्राम भी उसके लिए, जब नहीं पेट में उसको रहता है तो भूख तो लगता ही है थोड़ा बहुत बाबा। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा, उसको कोई तकलीफ ना हो। मैं सारा पाठ ही सुन रही थी लेटे लेटे, क्योंकि एलर्जी के होने की वजह से मुझे झपकी जैसी आ रही थी, इसलिए मैंने तापसी आंटी को बच्चे को डांस क्लास के लिए भेज दिया है लेके। तो बाबा यही मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आप मेरी संध्या वेला, मैं इस संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। बाबा 3-4 दिन ऐसा माहौल गया, ऐसा गया बाबा, मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी गुरुजी। कुछ कुछ सत्संग सच में बाबा चिल्ला चिल्ली हल्ला मुल्ली से इधर उधर मिस हो गया है गुरुजी। मतलब सुनने में सुन तो रही थी पर ध्यान नहीं दे पाई बाबा, ये मेरी गलती है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर अब मैं सब 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 संगत सत्संग ठीक से सुन रही हूँ गुरुजी, ध्यान से सुन रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तेरी है जमी तेरा आसमां, ओ खुदा मेहरबा तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरी, ओ खुदा मेहरबान तू बख्शिश कर। बाबा माफ़ी दीजिए बाबा, माफ़ी दीजिए। बड़े बेटे को भी माफ़ कीजिए, छोटे बेटे को भी माफ़ कीजिए बाबा। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी है उसके ऊपर भी। कल उसको वो सरसों तेल में बाती भिगो के किया था बाबा, तो ऐसे ही तो लग रहा था कि कहीं बम फट रहा है। उसके बाद थोड़ा शांत हुआ। फिर आज नींबू का क्रिया किया बाबा, अपने ऊपर से भी कल किया था बाबा। मतलब इतना ज़्यादा है, कुछ हावी हो जा रहा है बाबा कि तुम पागल से हो जा रहे हैं। छोटा बेटा तो बाबा रह रह के बच्चों, छोटे बेबी लोग के जैसा, वो जो जमीन पे छला छला के नाच नाच के रोते हैं वैसे रो रहा है। मैंने कहा ये तब तेरे को किसने सिखाया, ये सब क्या नए नए थे चीज कर रहे तू, फिर वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे बाबा हमें माफ जय करिए गुरु बाबा। जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ और अभी समय हो रहा है 7:04 और आज है 14 जनवरी, मकर संक्रांति का दिन। तो शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को भी मकर संक्रांति और संगत जो के मकर संक्रांति की बधाई। तो शुक्राना गुरु जी। और विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और गुरु जी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि काली क्रिया खत्म होगी और तेरे बेटे पर संकट कटेगा। वो 5 टाइप से 5 का ब्लेसिंग। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बहुत सारे मैसेज आए, अभी अभी आए कि आँखों की ब्लेसिंग, आँखें बचा ला आँखों की ब्लेसिंग लेना, आँखों में जल प्रसाद डाल दी। तो मैं सुनती बट डालती नहीं, पता नहीं क्या है कि मैं नहीं डाल पाती हूँ। प्रसाद, जल प्रसाद पीती हूँ बट डाल नहीं पाती हूँ। गुरु जी ये मुझसे करवा दीजिए। और बहुत सारे ऐसे ऐसे गुरु जी से जुड़ने के बाद हम लोग अभी एक संगत जी से सुना मैंने एक सत्संग में कि गुरु जी से जुड़ने के बाद हम लोग से क्या गलती हुई, हम लोग पितर क्या नाराज हैं या कुल देवी देवता क्या नाराज हैं या खुश हैं। ये बात से ही बोले कि हम लोग ये सब कुछ नहीं जानते थे कि किसी भी जीव को मार दें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ गुरु जी। या कभी मैं कि उससे चोट लग जाए, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। और
अगर मैंने ऐसा किया भी है बचपन में तो मुझे माफ़ कर दें। और वैसे मैं नहीं सोचती किसी को मार दूँ या उसे चोट लग जाए जीव को, या कोई भिखारी भी आए तो उसे मैं डाँट दूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है। और किसी से भी गलती हुई है तो उसे माफ़ करिए गुरुजी। संगत जी से भी कि पितृ उनसे नाराज़ है तो सभी संगत को माफ़ करे। और मेरे पितृ मुझसे नाराज़ हैं तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। अ, अ, और कहीं भी धार्मिक स्थान में मैं गई हूँ, कुछ मैंने डिमांड रखी वो पूरा हुआ और मैंने उसका शुक्राना नहीं किया तो मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ। और वो देवी देवता को मेरी भी पूर्ति उस डिमांड को पूरा किया और मैंने शुक्राना नहीं किया तो उसकी माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अब मैं शुक्राना करती हूँ। मुझे कुछ नहीं याद है। उसका मैं शुक्राना करती हूँ, अनंत अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से और शुक्राना करती हूँ। मैंने अपने पति अंकल की तरफ से गुरुजी का संदेश आया है कि उसने जीवन दान दिया है तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी।